हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कॉन्सेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। हम हिंदू लॉ पढ़ेंगे। ये है हिंदू लॉ का सेकंड लेक्चर। आज हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर हु इज़ अ हिंदू पढ़ेंगे। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। हिंदू कौन होता है? हु इज़ अ हिंदू? आम भाषा में हिंदुइज़्म रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को हिंदूज़ कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 2 के अंडर हिंदूज़ को डिफ़ाइन करता है। यहाँ पर एडवाइजेबल होगा आप अपनी बेयर एक्ट खोल लें और वीडियो को पॉज करके एक बार हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 2 को रीड कर लें। चलिए अब हम इस डेफिनेशन को डाइसेक्ट करते हैं। इस डेफिनेशन को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। फर्स्ट, हिंदू बाय रिलीजन। सेकंड, हिंदू बाय बर्थ। थर्ड, अदर्स। हम सबसे पहले हिंदू बाय रिलीजन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हिंदू बाय रिलीजन पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास 2 सब कैटेगरीज आती हैं, followers of different forms. Secondly, Hindu, Sikh, Jain and Buddhist. हम पहली सब कैटेगरी को पढ़ते हैं। पिछले 5000 सालों में हिंदुइज़्म रिलीजन कई नए जगहों पर फैला। इसमें कई नए आइडियाज़ आए और हिंदुइज़्म की एक ख़ास बात है, ये नए आइडियाज़ को अपने अंदर प्रवेश करने देता है और इसी कारण ये इवॉल्व होता रहता है। कुछ कारण से कई ख़ास लोग ही हिंदुइज़्म रिलीजन में कुछ ख़ास प्रैक्टिसेस को परफॉर्म कर सकते थे, पर इसके रिवोल्ट में कई मूवमेंट्स पैदा हुई और इन्हीं मूवमेंट से कई डिफरेंट सेक्ट्स का जन्म हुआ। आज इन्हीं सभी सेक्ट्स को लाइक ब्रह्मोस, आर्य समाजिस्ट, राधा स्वामीज, सत्संगीज एक्सेट्रा को हिंदुइज़्म हिंदूज़ मानता है। इसीलिए हिंदुइज़्म की इन्हीं डिफरेंट फॉर्म्स के फॉलोअर्स को हिंदूज़ बाय रिलीजन कहा जाता है। जैन्स, सिख्स और बुद्धिस्ट हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आने से पहले भी हिंदू लॉ से ही गवर्न होते थे, ऑल्दो इनको कुछ कस्टम्स को अलाउ करने की इजाज़त थी जो पेक्यूलियर थे इनके रिलीजन के लिए। इसीलिए हम अलॉन्ग विद हिंदूज़ जैन्स, सिख्स और बुद्धिस्ट को भी हिंदूज़ बाय रिलीजन में गिनते हैं। ये थे हमारे 2 तरह के हिंदूज़ बाय रिलीजन। अब हम हिंदूज़ बाय बर्थ को पढ़ेंगे। हिंदूज़ बाय बर्थ को हम एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। इसमें 2 सब कैटेगराइजेशन है, जब बच्चा हिंदू पेरेंट्स के घर पैदा होता है या फिर बच्चा एक ऐसे घर में पैदा होता है जहाँ एक पेरेंट हिंदू है और उसे एक हिंदू की तरह ही रेज़ किया गया है। पहले हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे जहाँ बोथ पेरेंट्स का हिंदू होना ज़रूरी है। यहाँ पर हिंदू का मतलब हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट से है। यहाँ पर दोनों पेरेंट्स को या तो हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख्स में से कोई एक भी होना ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो चाइल्ड भी बाय बर्थ हिंदू ही होगा, इवन दो चाइल्ड बड़ा होके या बचपन से ही एथीस्ट हो या फिर कोई भी रिलीजन फॉलो ना करता हो या फिर हिंदुइज़्म के प्रति उसका लगाव ना हो। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ चाइल्ड के पेरेंट्स का क्या रिलीजन था। अब बात करते हैं जहाँ पर एक पेरेंट हिंदू है और चाइल्ड हैज़ बीन ब्रॉट अप एज अ हिंदू। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आने से पहले भी अगर एक बच्चा एक ऐसे घर में पैदा होता है जहाँ पर एक पेरेंट हिंदू है और दूसरा पेरेंट नॉन हिंदू है, पर अगर वो बच्चा एज अ हिंदू ब्रॉट अप हुआ है, उसकी परवरिश एज अ हिंदू हुई है, तो वो हिंदू ही माना जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हम फादर का रिलीजन ही कंसिडर करेंगे। इवन अगर फादर नॉन हिंदू है और मदर हिंदू है और चाइल्ड हैज़ बीन ब्रॉट अप एज अ हिंदू, तब भी चाइल्ड हिंदू ही माना जाएगा। इवन इफ़ जो मदर हिंदू थी वो सब्सिक्वेंटली कन्वर्ट कर जाती है किसी नॉन हिंदू रिलीजन में, फॉर एग्ज़ाम्पल वो
मुस्लिम बन जाती है तब भी चाइल्ड हिंदू ही रहेगा, अनलेस पेरेंटल राइट को एक्सरसाइज करके चाइल्ड को भी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऐसा मदर्स कर सकती हैं इलेजिटिमेट चाइल्ड के केस में, और फादर कर सकते हैं लेजिटिमेट चाइल्ड के केस में। थर्ड कैटेगरी जो हम हु इज़ अ हिंदू में पढ़ेंगे वो है अदर्स। यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी में वो केसेस आते हैं जो ना तो मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना पारसी हैं, ना जू हैं। ये वो केसेस कवर करता है जहाँ हम ये तो इजीली प्रूव कर सकते हैं कि एक्स आदमी ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना पारसी है, ना जू है, पर हमें ये प्रूव करना मुश्किल है कि क्या ये हिंदू है। तो ऐसे केसेस में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रिज्यूम करेगी कि हाँ ये हिंदू है, प्रोवाइडेड ही इज़ ऑल्सो डोमिसाइल्ड इन इंडिया। ऑल्सो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रिज्यूम करती है जो लोग एथिस्ट हैं, यानी कि नास्तिक हैं, या फिर हर रिलीजन को मानते हैं, उन्हें भी हम हिंदू प्रिज्यूम करेंगे। यहाँ हम एक फोर्थ कैटेगरी का भी जिक्र करना चाहेंगे कि कोई हिंदू कैसे बन सकता है, डैट इज़ कन्वर्जन एंड डिक्लेरेशन। कोई भी आदमी जब हिंदुइज़्म में कन्वर्ट करता है, यानी कि हिंदुइज़्म को अपना लेता है, या फिर ये डिक्लेयर करता है कि आई एम अ हिंदू, तब वह हिंदू बन जाता है। हिंदुइज़्म में कन्वर्ट करने के लिए कोई फॉर्मल सेरेमनीज़ वेदास में प्रोवाइडेड नहीं है। हाउएवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1971 के अपने पेरूमल वर्सेस पुन्नुस्वामी जजमेंट में 3 एसेंशियल्स कन्वर्जन या फिर डिक्लेरेशन के लिए दिए थे। फर्स्ट एसेंशियल है द पर्सन हैज़ टू अंडरगो अ फॉर्मल सेरेमनी विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द कास्ट और कम्युनिटी टू विच ही इज़ कन्वर्टिंग। उस आदमी को एक फॉर्मल सेरेमनी के अंडरगो जाना पड़ेगा, और ये सेरेमनी जिस जात या समुदाय में वो कन्वर्ट हो रहा है उनके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होगी। सेकेंडली, दिस पर्सन हैज़ टू एक्सप्रेस बोनाफाइड इंटेंशन टू बिकम अ हिंदू। इसे एक साफ नियत अपनी दिखानी पड़ेगी कि ही वॉन्ट्स टू बी अ हिंदू। साथ ही साथ एक एक्सेप्टेंस भी समुदाय या कास्ट की होनी चाहिए उसे एज अ मेंबर ऑफ अपनी कम्युनिटी अपनाने के लिए। लास्टली, उसे ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आई एम अ हिंदू। ऐसे कोई भी आदमी कन्वर्ट या डिक्लेरेशन के माध्यम से हिंदू बन सकता है। लास्टली, एक इम्पॉर्टेंट नोट, जो चिल्ड्रन होंगे कन्वर्ट्स के वो अपने ओरिजिनल रिलीजन में ही रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मदर और फादर कन्वर्ट कर चुके हैं इस्लाम में, वो मुस्लिम बन चुके हैं, तो जो हिंदू सन है वो हिंदू ही रहेगा, अनलेस मदर फादर अपनी पेरेंटल राइट को एक्सरसाइज करके उसका रिलीजन भी चेंज कर दे। यहाँ पर हम दोनों चिल्ड्रन को डिस्कस कर रहे हैं, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। लेजिटिमेट के केस में ये फादर एक्सरसाइज कर सकते हैं राइट, और इलेजिटिमेट के केस में ये मदर एक्सरसाइज कर सकती हैं राइट। ये एक्ट सिर्फ हिंदूज़ पर लगता है, इसीलिए हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इस एक्ट के पर्पस के लिए हिंदूज़ नहीं मानते हैं। एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स विल बी गवर्न्ड बाय देयर ओन कस्टम्स एंड नॉट बाय हिंदू मैरिज एक्ट। ये था आपका लेक्चर हु इज़ अ हिंदू पर। अगर आपको हु इज़ अ हिंदू पर मॉडल आंसर और MCQ चाहिए तो आप हमारी मॉडल आंसर और MCQ की वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जुडिशियल ड्रीम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। लॉ के नोट्स, MCQs, GK और करंट अफेयर्स के लिए हमारा फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पेज ज्वाइन करें।